हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार का, तारीख है 21 नवंबर और ये जो टाइम हो रहा है दोपहर के करीब बज गए हैं 12:30। तो आप देख ही रहे होंगे, अभी अभी बस स्कूल से मैं अभी अभी आई हूँ और काव्या अभी बस ड्रेस चेंज ही कर रही है, अभी अभी आई है वो। और मैं यहाँ पर जो है ना, मतलब जो सुबह के काम मेरे बच गए थे, जैसे बेडशीट वगैरह ठीक करना, वो सब कर रही हूँ अभी। और हुआ ये कि मतलब सुबह थोड़ी जल्दी थी ना जाने में, तो बस जो काम छूट गए थे वो रह ही गए थे। आज मुझे ना ये काम करवाना था, मतलब ये जो है ना, मुझे आज स्मूदिंग आज बालों की करानी थी। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, तो बाल जो है ना रफ़ और बिल्कुल ड्राई हो रखे थे ना, तो इसी वजह से आज थोड़ा मन था कि मैं इनको करा लूँ ठीक ठाक से, क्योंकि अभी अगर केयर होगी तो ठीक रहेगा। तो आज थोड़ा सा टाइम था इनके पास। तो ये वही हैं जो मेहंदी लगाती हैं, जेठानी की बेटी। तो उन्होंने उन्होंने ये सब सीखा हुआ है ना, तो आज उनको एक मौका मिल गया मुझे भी कराने का। तो मैंने सोचा कि बस करा ही लेती हूँ स्मूदिंग, तो बाल थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई होती है ना, वही ये कर रही थी, मतलब पार्टीशन में थोड़े थोड़े से बाल लेकर पार्टीशन कर दी थी इन्होंने। और थोड़े थोड़े से बालों में, मतलब बिल्कुल दो दो चार चार बाल जैसे होते हैं ना, उनमें अप्लाई की थी इन्होंने क्रीम। जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई की थी ना, वो करीब 1 से 1.5 घंटे रखनी होती है। तो ये जो फर्स्ट क्रीम रखने में ना मुझे इतना आलस आया, मतलब दोपहर हो गई मुझे, ये लगा लो आप कि मतलब दोपहर से लगी और मुझे रात हो गई ये सब काम ख़त्म करने में। और मतलब ये जैसे आप देख ही रहे हैं कि ब्रश से बिल्कुल दो दो चार चार बाल ऐसे लगाना, और फिर उसके बाद इसमें तो टाइम लगता ही है। और मतलब 2-3 बंदे इसमें फ्री के लिए चाहिए, और शायद हो सकता है ना कि मैं पार्लर में बिल्कुल भी नहीं करा पाती, हो सकता कि मैं नहीं भी जा पाती वहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम हैं तो अपना घर भी सब देख लेंगे, और जैसे भी है मतलब जब तक ये क्रीम वगैरह जब तक अपना मतलब काम करेगी, तब तक हम अपने और बाकी के काम कर ही लेंगे घर के। तो इसीलिए मैंने सोचा कि घर से ही करा लूँगी तो ठीक रहेगा। और बाल देखो आप कैसे हो रहे हैं, बहुत बुरे से हो गए थे मेरे बाल। और इधर आप देख ही रहे हैं ना, उन्होंने मतलब इनकी बहन है ये राजबाला, इन्होंने भी कराई है, बहुत अच्छी की थी इन्होंने। तो तभी इनको देखकर ही मुझे लगा कि मेरे को भी करा ही लेनी चाहिए। और लेंथ मेरी बहुत ज़्यादा थी, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ना बहुत मुझे डिस्काउंट भी दिया इस चीज़ में ना। तो जी यहाँ पर फर्स्ट क्रीम अप्लाई हो गई है, ये देखो। और बिल्कुल एक एक लेयर में लगाई है, बिल्कुल जैसे होनी चाहिए ना, बिल्कुल सारे बालों में ऐसे लगा दी है, अप्लाई तो कर दी है। और अब इसको मतलब मुझे रखना है करीब 1 से 1.5 घंटे तक। तो 1 से 1.5 घंटे मुझे इसको रखना है, फिर उसके बाद मुझे इसको वॉश करना है गुनगुने पानी से। तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई की है उन्होंने, मतलब जैसे कि बालों में चमक आ जाए उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से अप्लाई की है। तो जी वो चली गई थी घर पे, फिर उन्होंने बोला कि मतलब जब तक ये ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब धो लोगे आप सर्वर, तब मैं आ जाऊँगी। तो जी हेयर वॉश कर लिए थे, और एक ही क्रीम से मुझे इतना फ़र्क लगा था बालों में ना, बिल्कुल सिल्की विल्की से हो गए थे बहुत अच्छे से। मैंने तो फर्स्ट टाइम किया है, मैंने तो कभी किया नहीं है सही में बालों में ना कुछ भी ऐसा ट्राई कभी किया ही नहीं है। फेस वॉश पे तो फेस वगैरह पे तो एक बार को फेशियल वगैरह यूज़ भी किया, लेकिन यहाँ मतलब बालों में ना नहीं किया कभी भी। तो ये जो है ना, ड्रायर से पहले बालों को सुखा रही थी, उसके बाद जो फर्स्ट प्रेसिंग होगी ना वो होगी, तो बस उसी के लिए ना पहले बालों को सुखा रही थी। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्रीम है ना, उसे जैसे उसके बाद धोने के बाद ना सर अगर बाल छू रहे थे ना, तो बिल्कुल सिल्की बिल्कुल सॉफ्ट, इतने प्यारे, मतलब लग नहीं रहा था कि ये हमारे ही बाल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो जी बहुत अच्छे की थी इन्होंने। लास्ट में आपको जो रिज़ल्ट है ना, वो लास्ट में दिखेगा आपको। और प्रेसिंग भी सेम प्रोसीजर से ही की थी, एक एक लेयर से प्रेसिंग हो रही थी। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत मतलब एक एक लेयर से केयर कर रही थी, बहुत अच्छे से की थी इन्होंने प्रेसिंग भी। तो उसके अकॉर्डिंग ना बाल भी बहुत अच्छे, ये देखो साइड के बाल कितने अच्छे हो गए हैं ना, एक साइड के आपको दिख ही रहे होंगे, बहुत बढ़िया हो गए थे। और लास्ट में आपको रिज़ल्ट मैं दिखा दूँ, ये फर्स्ट क्रीम का रिज़ल्ट है, और ये देखो बाल कितने अच्छे हो गए, ये देखो। अरे वाह! मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरे ही बाल हैं। हाँ, ये मतलब ये लगा लो कि मतलब बहुत बढ़िया लग रहे थे, बहुत अच्छे। मैं क्या ही बताऊँ आपको बालों के बारे में ना, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखो बहुत अच्छी, मतलब जो फिनिशिंग जो थी ना वो लास्ट की थी, ये तो अभी फर्स्ट स्टेप है। मतलब जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई की थी उसके बाद प्रेसिंग वगैरह हुई है, तो वही है ये। अभी सेकंड अभी बाकी है, तो सेकंड ये जो है ना अभी लगाएँगे। अभी इसी में ही मुझे 5 बज गए थे, बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि इसको रखने में, फिर धोने में, और फिर बाल वगैरह धोने में ना। तो जी ये देखो फ्रंट साइड से भी आपको दिख ही रहे होंगे, मतलब बाल जो है ना काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और जो मतलब पोर्शन ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब लास्ट में जब सारी प्रेसिंग वगैरह हो गई थी ना, ये तब का शूट है।
लेकिन इसके बाद जो है ना एक क्रीम और अप्लाई करनी थी, मतलब जो शाइनिंग के लिए होती है ना। मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन जो शाइनिंग वाला जो प्रोसीजर है ना वो अभी बाकी था, लेकिन इससे पहले ही जो बालों में बहुत अच्छा लुक आ गया था। तो जी अभी जो है ना ये शाइनिंग वाली जो क्रीम है वो अप्लाई कर दी है, ये देखो। और मतलब इसमें जो है ना मुझे सर नहीं हिलाना था, मतलब जितना भी काम करूँ मैं पूरा घूम जाऊँ उस हिसाब से करना था मुझे। तो उसी हिसाब से किया था मैंने। तो मुझे बस रोटियां बनानी थी, सब्जी मेरे पास रखी हुई थी ऑलरेडी सुबह की, तो मुझे को नहीं बनानी थी। और वैसे भी ना मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि रात के ना 8 बज गए इसमें मुझे। और अभी इस टाइम जब मैं रोटियां बना रही थी ना, उस टाइम मुझे 8 सवा 8 का टाइम हो गया। और इसी वजह से ना मैंने बस फटाफट से रोटियां बनाई और बच्चों को खिला दी और इसके पापा के लिए बना के रख दी थी, क्योंकि मेरा लास्ट का प्रोसीजर वो अभी बाकी था। और उसके बाद जो है ना मुझे ये मतलब ख़त्म होना था। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी, क्योंकि बैठे बैठे ना दोपहर से रात हो गई और उससे मैंने बहुत दिक्कत हो गई। ये लगा लो कि मतलब इतना कभी बैठे नहीं है ना, तो ये लग रहा था कि मतलब छोड़ो जल्दी से ख़त्म हो काम और ये हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था ना, जल्दी जल्दी करना था। तो बस इसीलिए फटाफट से किचन के काम भी मैंने साथ के साथ ही निपटा दिए थे। और ये वाली जो लास्ट की क्रीम होती है ना, ये कुछ इसलिए भी होती है कि अगर आप सर्वर हिलाएंगे ना तो आपके बाल जो है ना उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है जैसे आपके बाल पड़े हुए हैं ना, जिस हिसाब से अगर उन्होंने सेट किए हैं उस हिसाब से आप इनको रहने दो तो ठीक रहेंगे। अदरवाइज़ फिर मतलब दिक्कत ही होगी। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा सा हिलने डुलने में भी दिक्कत सी ही हो रही थी। अब ये है जी फाइनल लुक, ये देखो। अब मतलब इसके बाद मतलब जो सेकंड क्रीम लगाई उसके बाद भी ये सब जो है ना प्रेसिंग वगैरह सर धुलना सब हो गया था। मतलब ये लास्ट का सीन है, आप सबको दिखा दूं। इसके बाद तो मतलब बाल जो है ना वाव वाव वाली ही लुक आ रही थी, मतलब वाव वाला ही साउंड निकल रहा था मुंह से ना। यही लग रहा था कि मतलब बहुत ही बढ़िया, मैं कहते हैं ना बहुत ही अच्छे हो गए थे। और अगर ऐसे ही हमेशा रहें तो क्या ही बात है, लेकिन इनकी एक एज होती है लिमिटेड। जैसे आप कोई भी रिबॉन्डिंग स्मूथिंग कुछ भी कराते हैं उनकी एक एज फिक्स होती है। तो यहाँ शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ गई थी, बहुत बढ़िया आ गई थी। और बरसों का जो सपना था ना वो पूरा हो गया था आज। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और मतलब मैं अभी अभी उठी हूँ आज, मतलब 6:15 के आसपास उठी थी। और जस्ट उसके बाद जो है ना उठ के सीधे मतलब घर के कामों में लग गई थी। तो मतलब उन्होंने बताया था कि अगर आप ये बाल वगैरह कराते हो ना तो इसके लिए आपको 2 दिन तक बालों को खुला रखना है। तो मतलब जब मैंने लास्ट नाइट कराई है, कंप्लीट की है ना इसको, तो आज का दिन और कल का नेक्स्ट डे मतलब मुझे पूरे 2 दिन तक ये बाल खुले रखने हैं। और इसके बाद तो आप पूछो ही मत कि मतलब मेरा क्या ही हाल हुआ, कि मतलब मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी खुले बालों में, मैं क्या काम करूं और क्या ना करूं। तो मतलब जैसे तैसे मेरे को काम तो करने ही थे, क्योंकि कोई और नहीं है, ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास और ना ही काम मैं ऐसे छोड़ सकती थी, तो मुझे करने ही थे। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर किया और धीरे धीरे मतलब जो भी काम थे मुझे ध्यान देना पड़ा उन पे, मतलब किस तरीके से मुझे करने हैं। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने झाड़ू लगाई है, झाड़ू लगा दी थी। फिर उसके बाद जस्ट मैं सीधे जो किचन में ना मतलब लंच वगैरह बनाने में लग गई थी। तो जब आप होता है आपके साथ ये कि जब आपके बाल खुले वगैरह होते हैं तो आपका आधा से ज़्यादा ध्यान तो आपके सर पे ही होता है, बालों में ही होता है। और ये मेरे साथ नहीं सभी के साथ होता है। तो खुले बालों की इतनी हैबिट नहीं होती है ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है खुले बालों से ना। लेकिन अब जो है वो है, जब मैंने इतनी मेहनत की है, कल का पूरा दिन मैंने गवा दिया, तो मैं अब थोड़े से मतलब टाइम के लिए ना इनको वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने इनमें छल्ला पोनीटेल या फिर क्लेचर वगैरह कुछ भी लगा दिया ना तो जो सारी मेहनत थी ना कल की वो वेस्टेज हो जाएगी। और जो इनमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसी वजह से ना मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन तक देख लेंगे कैसे होगा, मतलब देखा जाएगा। लेकिन घर का तो ठीक है, लेकिन स्कूल कैसे जाऊँ? अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मतलब स्कूल खुले कैसे करके जाऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पल्लू में जाना होता है। और भी एक बहुत बड़ा मतलब दिक्कत तो थी ये भी। और मैं क्या करूँ क्या, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने आज का दिन तो बिता ही लिया था। इस टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, इस टाइम तक मेरा पूरा दिन बीत चुका था, मतलब दोपहर तक का जो भी मतलब मेरा स्कूल का टाइमिंग वगैरह जो सब खत्म हो चुकी थी। तो जी यहाँ पर अब किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले गर्म किया है पानी पीने के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, उनको दे दिया है। अब मैं भी एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्म पानी आजकल वैसे भी मौसम ठंडा है और यूजुअली मैं पीती ही हूँ, आपको पता ही है। तो इस वक्त तो वैसे भी मौसम ठंडा हो चुका है, तो आजकल तो वैसे भी गर्म ही पिया जाएगा। तो अभी जो है ना बस यहाँ पर मैं अब खाना बनाने की तैयारियों में लग गई हूँ। मैंने फटाफट से गोभी वगैरह कट कर ली है, मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है। तो मतलब जब आधे से ज़्यादा ध्यान आप सबका इन चीज़ों में रहता है तो बस यही रहता है कि जो चीज़ लगे आपको जल्दी से हाथ में ना, बस वही कर लेना चाहिए जो काम भी आपको लगे।
तो पोछा वगैरह मैंने ऐसे ही वाइपर से लगा दिया जैसे भी था, मतलब क्योंकि अगर मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी और उस हिसाब से फिर बालों में गंदे हाथ लगेंगे बार बार, तो वो ठीक नहीं लगेगा ना। तो मैंने क्या किया कि मतलब पोछा वाइपर से फटाफट से साफ़ कर दिया घर को ऐसे ही, और फटाफट से यहाँ पर खाना बनाने की भी कर ली थी तैयारी। हो गई हूँ मैं रेडी, करीब 8:30 बज गए हैं और टाइम हो गया है जाने का। अभी जो है ना बच्चे तो निकल गए हैं, बस मैं जा रही हूँ और धैर्य को रेडी कर दिया है। ये रहा धैर्य, धैर्य हेलो बोलो। हेलो। तो जी बस अभी 2-3 दिन के लिए बाल नहीं बांधने हैं, क्योंकि 3 दिन तक का होता है कि हाँ 3 दिन तक बाल नहीं खुले रखने हैं ऐसे, क्योंकि फिर इनमें ना मतलब जैसे हम अगर हम पोनीटेल या क्लेचर वगैरह लगाएंगे ना तो उस हिसाब से ना निशान पड़ जाएंगे, तो इसी वजह से 3 दिन तक बाल खुले ही छोड़ने हैं। तो आज मुझे ऐसे ही जाना होगा, देखते हैं कैसे मैनेज मैं कैसे कर पाती हूँ। बस कल रात से तो बहुत मुश्किल हो गई थी मैनेज करना ना, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।